जय हिंद साथियों, ट्रिपल एन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं नवनीत शर्मा आपके साथ लाया हूँ रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। साथियों, कोई भी ऐसा कंपटीशन का परीक्षा नहीं है जिसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ना पूछता हो, और कोई मतलब कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आना कंपलसरी है। साथियों, ब्लड रिलेशन को लोग इतना मतलब कठिन बना दिए हैं जो कि बिल्कुल आसान है। आइए देखते हैं ब्लड रिलेशन कैसे होता है, और इसका सबसे मतलब आसान तरीके से हम आपको बताने का हर संभव प्रयास करते हैं। साथियों, ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि 4-5 व्यक्तियों के बीच में रक्त का संबंध दिया होता है, जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच में संबंध पूछता है। ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ क्लियर करना चाहते हैं, आइए बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ब्लड रिलेशन में 1, 2 या 3 पीढ़ियों की बात होती है। जैसे कि हम हो गए, हमारे पिताजी हो गए, उनके पिताजी हो गए, या हम हो गए, हमारे पिताजी हो गए और हमारा लड़का हो गया। तो साथियों, जब 3 जनरेशन आता है तो इसको बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जनरेशन को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कि हम यहाँ पे हैं तो हम अपना स्थान यहाँ रखेंगे। अगर मेरा लड़का हुआ, जैसे कि मुझसे 1 जनरेशन कम का हुआ, तो उसका स्थान हम नीचे रखेंगे। और हमारे पिताजी आ गए तब उनका एक स्थान ऊपर। मेरे पिताजी के भी पिताजी आ गए तो उनका एक स्थान और क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। जैसे कि जिस हिसाब से जनरेशन रहेगा, जैसे कि जो हमारे जनरेशन के पद में हमसे छोटा होगा, जैसे कि हमारा भतीजा हुआ, नाती हुआ, पिताजी हुए, उनके पिताजी हुए, इनको स्टेप बाय स्टेप एक करके ऊपर करते जाएंगे। साथियों, इतना जानने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा और जानना है कि जैसे कि कोई मेल आ गया, जैसे पुरुष आ गया, उसके लिए कुछ चिन्ह है, जैसे उसको हम प्लस बना के दर्शाते हैं। कोई महिला आ गई तो उसको हम माइनस बना के दर्शाते हैं। साथियों, ब्लड रिलेशन का शुरुआती यहीं से होता है कि जैसे कि जो पीढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं। अगर हमसे कोई बड़ा है, यानी उम्र में नहीं बड़ा होने का मतलब है, हमारे भैया हैं तो भी हमारे बगल में बैठेंगे, मेरे चाचा का लड़का है वो भी मेरे बगल में बैठेगा, मेरी बहन है वो भी बगल में बैठेगी। ऊपर कौन मुझसे बैठेगा, जो मुझसे एक पीढ़ी आगे होगा। जैसे मेरे पिताजी हुए, मेरे पिताजी के भाई हुए, मेरी बुआ हुई, मेरी मौसी हुई, मेरे मामा हुए, मेरी मामी हुई। इस तरह के लोग हमसे एक जनरेशन ऊपर रहेंगे। हमारे जनरेशन में मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मामा का लड़का, मेरे मौसी का लड़का, मेरे चाचा का लड़का, मेरे फुआ का लड़का, जो भी हो वो क्या हमारे बगल में ही बैठेगा, जिससे हम ऊपर होंगे। जैसे हमारा भतीजा हो गया, बहन का लड़का हो गया, भांजा हो गया, या जो भी है जो हमसे एक पीढ़ी नीचे है उसको हम क्या करेंगे, एक स्टेप नीचे बैठाएंगे। जो भी इसमें महिलाएं होंगी या जो फीमेल वर्जन हो, जैसे जो फीमेल होंगे उनको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, तथा जो मेल होंगे, पुरुष होंगे, उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं इसका टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों, देखते हैं क्या कर रहा है। अरुण रोहित का पिता है। अरुण रोहित का पिता है। पिता है इसलिए एक जनरेशन ऊपर, और पिता पुरुष होते हैं इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस। इसके बाद क्या कर रहा है, रोहित माला का भाई है। रोहित क्या है, भाई। किसका, माला का। भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि भाई क्या होते हैं, पुरुष। अब माला रोहित एक ही जनरेशन के हैं इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर में बैठेंगे। फिर क्या कर रहा है, माला दिलीप की पत्नी है। माला पत्नी है। पत्नी है तो माइनस किसकी, दिलीप की। तो पूछ रहा है दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। रोहित से क्या संबंध है, यानी रोहित का दिलीप क्या लगता है। तो देखिए, माला का भाई हुआ तो माला इसकी क्या हुई, बहन। बहन का पति क्या होगा, जीजा या बहनोई। जीजा या बहनोई। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए तथा बी बच्चे हैं सी के, यानी सी के बच्चे क्या हैं, ए तथा बी। साथियों, इसमें केवल बच्चे बता रहा है, न कि ये बता रहा है कि बच्चे लड़का है कि लड़की है। इसलिए क्या हुए, एक जनरेशन से इसको नीचे लाएं
और इन दोनों को क्या किए, साथ में रख दिए। ए तथा बी बच्चे हैं किसके, सी के, तो इसको हम लिख दें यहाँ पे बच्चे हैं सी के। फिर आगे क्या कर रहा है, यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की, माता है बी की, ये माता हुई तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माता क्या होती है महिला। यदि सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, पुत्री नहीं होगा तो क्या होगा पुत्र होगा, बच्चे हैं या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी, पुत्री नहीं है तो क्या होगा पुत्र होगा। तो यहाँ पे क्या करें प्लस कर दें और यहाँ पे क्या लिख दें पुत्र। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, तो सी और ए के बीच में क्या संबंध है, सी और ए के बीच में क्या संबंध है, तो सी क्या हो जाएगी माता और ए क्या हो जाएगा पुत्र। अगला क्वेश्चन हमारे स्लाइड पे आ चुका है दोस्तों, क्या है, अमित राहुल का बेटा है, राहुल का बेटा, राहुल का बेटा कौन है अमित, बेटा है तो क्या हो जाएगा प्लस, अमित राहुल का बेटा है, ठीक। राहुल की बहन सारिका, राहुल की बहन सारिका, राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू, बेटा क्या हो गया सोनू, तथा एक बेटी रीता है, एक बेटी रीता है, एक बेटी रीता है। क्या कर रहा है राहुल, अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सारिका, बहन है तो माइनस, सारिका का को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है, एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है, राजा सोनू का मामा, सोनू का मामा हुआ तो सारिका का क्या हो गया भाई हो गया, भाई कौन हो गया राजा, और इसका क्या हो गया मामा, राजा सोनू का मामा है। तो रीता का राजा से तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, क्या कर रहा है, तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, राजा से किस प्रकार संबंधित है। राजा की बहन है सारिका, सारिका की बेटी रीता तो क्या हुई भांजी, क्या हुई भांजी, जो हमारी बहन का लड़का क्या लगेगा भांजा, और हमारी बहन की भांजा, और हमारी बहन की लड़की क्या लगेगी भांजी। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, ई क्या है, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, पुत्र है तो क्या हो जाएगा प्लस, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है। साथियों ई ए, अब बी डी में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, इसलिए बी का पुत्र क्या डी है, बी का पुत्र डी है, इसको हम साइड में बना लेते हैं, अभी जैसे भी मिलेगा इसको हम सेट करेंगे। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी। आगे क्या करा है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ये पुरुष है तो जाहिर सी बात है महिला होगी, अब महिला होगी तो इसकी क्या होगी पत्नी, महिला होगी तो क्या होगी इसकी पत्नी, एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, तो क्या करें बी की पुत्री कौन है एफ है, और डी क्या है पुत्र है, डी क्या है पुत्र है। तो पूछ रहा है अगर इस ए बी की पुत्री एफ है तथा डी क्या है बी का पुत्र है, तो इन दोनों में क्या एफ का डी क्या होगा भाई होगा, क्या होगा भाई। तो इसके बाद क्या पूछ रहा है साथियों, डी का ए के साथ, डी का ए के साथ किस प्रकार संबंध है, डी का ए के साथ, ए के साथ ए की पत्नी, पत्नी का भाई क्या लगेगा साला, पत्नी का भाई क्या लगता है साला। अगला क्वेश्चन साथियों हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन, सुरेश की बहन किसकी पत्नी है, पत्नी है राम की, राम हमारा क्या हो जाएगा पुरुष, क्योंकि सुरेश की बहन का क्या है पति, सुरेश की बहन
पत्नी है राम की। सुरेश की बहन किसकी पत्नी है? राम की। राम रानी का भाई है। राम रानी का क्या है? भाई है। राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता कौन हो गए? मधुर हैं। राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी हैं। शीतल राम की दादी क्या कर रहा है? शीतल राम की दादी हैं। तो शीतल दादी हैं किसकी? राम की क्या है? दादी। शीतल राम की दादी हैं। आगे क्या पूछ रहा है? सीमा शीतल की पुत्र वधू है। सीमा शीतल की पुत्र वधू यानी क्या? पुत्र की पत्नी। वधू मीन्स होता है पत्नी, तो क्या है? पत्नी। ये कौन हो गई? सीमा शीतल की पुत्र वधू है। सीमा शीतल की क्या है? पुत्र वधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र 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 है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? बहन के पति जीजा का लड़का यानी बहन का लड़का क्या होगा? रोहित सुरेश का क्या लगेगा? भांजा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है साथियों। क्या कर रहा है? ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का भाई है। भाई है तो क्या होगा? प्लस। ए बी का भाई है। बी सी का भाई है। बी किसका भाई है? सी का भाई। बी सी का भाई है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। ए बी का भाई है। बी सी का भाई है। सी डी का पति है। सी डी का क्या है? डी का पति है तो ये भी क्या हो जाएगा? पुरुष। और डी क्या हो जाएगी? महिला। सी डी का पति है। सी डी का पति है। ई ए का पिता है। ई ए का पिता है। ई क्या हो गए? पिता। किसके हो गए? ए के। ई ए का पिता है। तो डी का किस प्रकार संबंध ई से है? तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है? ई का पुत्र ए का भाई बी, ये भी पुत्र, ये भी पुत्र। पुत्र की पत्नी क्या हो गई? पुत्र वधू। तो क्या पूछ रहा है? डी का किस प्रकार का संबंध ई से है? ई का डी क्या लगेगी? पुत्र वधू, या क्या कह सकते हैं? बहू। साथियों ब्लड रिलेशन में इतना बता देते हैं कि कोई भी नाम दिया हो, भले नाम में मीना दे दिया हो, राहुल दे दिया है, नाम को देख के कभी हमें डिफाइन नहीं करेंगे एक महिला का नाम है कि पुरुष का नाम है। नाम कोई मैटर नहीं करता। नाम कोई भी नाम महिला का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है। जैसे शीतल, सुमन, कोई भी नाम हुआ, नाम को लेकर हम कभी ये डिफाइन नहीं करेंगे कि ये नाम महिला का है कि पुरुष का। जब तक ये स्पष्ट ना दिया हो कि ये महिला है, ये पुरुष है, तब तक हमें नहीं बताएंगे कि ये महिला है, ये पुरुष है। ऐसा मानेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नाम से हम कभी भी महिला और पुरुष को डिफाइन नहीं करते हैं। जब संबंध दिया हो महिला है कि पुरुष है तभी महिला दर्शाएंगे। संबंध दिया हो कि पुरुष है तभी पुरुष दर्शाएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में नाम दे दिया सुमन तो हम उसको महिला मान लेंगे, नाम दे दिया शीतल तो हम उसको महिला मान लेंगे, नाम दे दिया रोहित तो हम उसको पुरुष मान लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। कभी भी नाम पे जाकर उसका जेंडर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देश में सब लोग स्वतंत्र हैं, जो जैसा नाम रखना चाहे रख सकता है। इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये नाम महिला का ही होगा और ये नाम पुरुष का ही होगा। नाम जैसा भी हो, जो चाहे वैसा अपना नाम रख सकता है।